अस्सलाम वालेकुम जी। रोज़ाना के बेसिस के ऊपर हम जो काम करते हैं, अगर हमने वाकई ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, तो जो एक चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है वो ये है कि हमें अपने आप को ट्रैक करना है। अपने दिन के लिए सुबह उठ के जो हमने काम करना है, डजेंट मैटर अगर हम स्टूडेंट हैं या अगर हम 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को जब तक हम ट्रैक या कोई टास्क नहीं देंगे डेली के, और उनको हम ट्रैक नहीं करेंगे कि यार ये चीज़ें हमने आज के लिए तय की थी, उनको हमने एट द एंड ऑफ द डे अकॉम्प्लिश किया है या नहीं किया, तो अपने जो गोल्स हमने सेट किए हुए हैं, जो ज़िंदगी में हम जो कुछ अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं, उनको हम डेफिनेटली हासिल नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा सिस्टम आपको दिखाने लग रहा हूँ जो मैं आपके सामने डन फॉर यू मैं करके दिखाऊंगा आके। अगर आपको चैट जीपीटी के अंदर, चैट जीपीटी के फ्री वर्जन के अंदर अगर आप सिंपली ये प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे और जो चीज़ें मैं आपको करके बताऊंगा कि जो टास्क आपके हैं, ये आप देख सकते हैं कि जौन से टास्क आज हमने करना है या अगले 2-4 दिनों में भी कंप्लीट करने, एक प्रायोरिटी लिस्ट हमें बना के दे देगा और हमें ऑन ट्रैक रखेगा। ये सब कैसे होगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। चैट जीपीटी में हमने चले जाना है। आपके सामने मेरे स्क्रीन के पीछे जो है चैट जीपीटी ओपन हुआ है। हमने सिंपल करना क्या है कि ये नोट पैड के अंदर मैंने आप लोगों के लिए ये प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ है। मैं प्रॉम्प्ट के आपको बता देता हूँ कि इसमें कहना क्या है और फिर इसको हमने फिल आउट कैसे करना है। अभी अभी देखिए कि आई नीड असिस्टेंट इन ऑर्गेनाइजिंग माई टास्क फॉर द डे टू इंश्योर दैट आई स्टे ऑन ट्रैक एंड प्रायोरिटाइज इफेक्टिवली। ठीक है ना। योर टास्क इज़ टू क्रिएट ए डिटेल स्केड्यूल आउटलाइनिंग ईच टास्क। मैं इसको कह रहा हूँ कि जो टास्क मैंने आपको देने, आपने उनकी डिटेल स्केड्यूल आउटलाइन उनकी बना देनी है और उनका प्रायोरिटी लेवल सेट कर देना है कि ये जो टास्क है आज का या अगले एक हफ्ते तक के मैं टास्क बना लेता हूँ कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, जो बहुत अर्जेंट है, जिसको आज ख़त्म करना है या 24 घंटों में ख़त्म करना है, या अगला टास्क है जिसको मैंने कल तक या परसों तक ख़त्म करना है, और उससे अगला टास्क है, उनके प्रायोरिटी लेवल बना लेने। हाईएस्ट होगा, अर्जेंट होगा, मीडियम लेवल होगा, ठीक है, या लो लेवल पे भी है, मतलब जो लोएस्ट प्रायोरिटी पे है। एस्टिमेटेड टाइम नीडेड टू कंप्लीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गोल है आपके सामने, अब आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर 15 घंटे 20 घंटे आप लगा दें। एक गोल सेट करें, एक टाइमिंग का भी गोल सेट करें और उसके मुताबिक उसको अटैक करें और उसको फिनिश करने की कोशिश करें। इस तरह से अपने आप को आप ट्रैक कर सकते हैं। एंड एनी स्पेसिफिक डेडलाइन और टाइम कंस्ट्रेंट। डेडलाइन का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो हमें देगा डेडलाइन कि आपने ये डेडलाइन रखी है, उसके ऊपर आपने कंप्लीट करना है। तो आप देखेंगे कितना खूबसूरत स्ट्रीमलाइन किस्म का अभी ये काम होगा, कैसे आपकी ये प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर देगा ऑलमोस्ट 200% और आपको ट्रैक पे रखेगा आप जो भी काम करना चाहते हैं या जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ये देख रहे हैं टास्क टू बी ऑर्गेनाइज। ये अभी मैं आपको फिल आउट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ लिस्ट ऑफ टास्क, तो हम डिफरेंट लिस्ट ऑफ टास्क अपने यहाँ पे ऐड करेंगे। आप अपनी मर्जी से अपने लिस्ट ऑफ टास्क जो है ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उनका प्रायोरिटी लेवल देंगे, ठीक है, उसके बाद उनकी डेडलाइन देंगे। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि इसको यहाँ से उठाते हैं, इस पूरे प्रॉम्प्ट को इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, चैट जीपीटी में आते हैं और यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला तो आपको पता चल गया, प्रॉम्प्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। टू बी ऑर्गेनाइज, ये देखें टास्क टू बी ऑर्गेनाइज, लिस्ट ऑफ टास्क। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने लिस्ट ऑफ टास्क जो है वो देना शुरू कर देने हैं। मैं यहाँ के सिंपली इसको लिस्ट ऑफ टास्क को रिमूव करता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ अपना जो पहला टास्क जो मैं करना चाहता हूँ, कंप्लीट ए टास्क टू बी ऑर्गेनाइज, स्टार्ट क्रिएटिंग माई कस्टम जीपीटी। मैं बना रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर की सूरत में, तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ मुझे ट्रैक पे रखे कि मैं अपनी कस्टम जीपीटी बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कॉमा दूंगा, स्पेस दूंगा और उसके बाद में दूसरा टास्क, तकरीबन 3 या 4 टास्क हम ऐड करते हैं। फिर आप देखेंगे कि ये बेसिकली क्या मैजिक करके दिखाएगा ये प्रॉम्प्ट आपको। चलें, दूसरा टास्क मैं ऐड करता हूँ कि मैं अपनी एजेंसी के लिए फेसबुक ऐड लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं उसको ऐड कर देता हूँ। ये लीजिए, फिनिश राइटिंग माई फेसबुक ऐड कॉपी फॉर माई एजेंसी। यहाँ पे मैं कॉमा प्रेस करता हूँ। अब मैं अपना तीसरा टास्क जो है वो उसको ऐड कर लेता हूँ जो मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। ठीक है जी, फिनिश क्रिएटिंग योर, इसको थोड़ा सा यहाँ से स्पेस दे देते हैं। ये लें, फिनिश क्रिएटिंग योर फर्स्ट ऑटोमेशन इनसाइड मेक। मेक एक सॉफ्टवेयर है ज़ेपियर की तरह का, उसके अंदर मैं ऑटोमेशन भी बनाना सीख रहा हूँ, तो ताकि डिफरेंट जो बिजनेसेस हैं दुनिया में उनको मैं ये ऑटोमेशन की सर्विस भी प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि उनके जो टास्क हैं, जो रेपिटेटिव टास्क है जिनको वो रोज़ाना करते हैं, या टीडियस टास्क है जिनको वो नहीं चाहते कि उनको बार बार करने पड़ें, तो उनके लिए मैं ऑटोमेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ कि टास्क जो है एक दफ़ा हम उसको सेटअप कर देंगे थ्रू दिस ऑटोमेशन और वो ऑटोमेटिकली उनके लिए डन हो जाया करेंगे। सुबह जब वो लोग ऑफिस में आएंगे, जैसे कस्टम चैट बॉट है, ऑलरेडी रिस्पॉन्स करेगी लोगों के विजिटर्स के क्वेश्चन को जब उनके वेबसाइट पे आएंगे, चाहे कि रात को 2 बजे वो लोग सो भी रहे हों। तो डिफरेंट ऑटोमेशंस मैं ये सेट करना चाह रहा हूँ, ये मेरा गोल है। तो फिनिश क्रिएटिंग योर फर्स्ट ऑटोमेशन, तो अभी मैंने बेसिक से शुरू की है। मेक वेबसाइट है, मेक के अंदर, make.com के अंदर, तो उसके अंदर मैंने ऑटोमेशन अपनी बनानी है। ये मेरा टास्क है। ओके, यहाँ पे मैं कॉमा प्रेस करता हूँ, स्पेस देता हूँ। अब आखिरी टास्क मैं लिख लेता हूँ।
ठीक है जी, मैंने सिंपली लिखा है सेंड 50 डीएम्स यानी डायरेक्ट मैसेजेस टू ऑर्डर डिटेलर्स फॉर पोटेंशियल बिजनेस। ऑर्डर डिटेलर्स हो या कोई भी बिजनेस हो, रूफर्स हो, कंस्ट्रक्शन हो, रियल स्टेट का हो, डेंटिस्ट हो, और जो भी दुनिया का बिजनेस है जिसको भी आप रीच आउट करना चाहते हैं, मेरी क्योंकि एजेंसी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ, पोटेंशियल ईमेल मार्केटिंग की सर्विस अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखा होगा, ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ। अब ऑटोमेशन की सर्विस भी प्रोवाइड करना शुरू कर दी है, तो मैं उनको डीएम्स करता हूँ, कोल्ड डीएम्स करता हूँ उनको रोज़ाना की बेस के ऊपर, और उनको अपनी सर्विसेज के बारे में बताता हूँ, बड़ी कंपेलिंग ऑफर जनरेट हो ताकि वो लोग मुझसे रब्ता करें और मेरी सर्विसेज को अवेल करें। ठीक है जी, ये भी मेरा एक टास्क है। अब हम नीचे आ जाते हैं, अब इनकी प्रायोरिटीज सेट कर लेते हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी, जितने भी टास्क हैं उनके बाद कॉमा दिया गया, यानी स्टार्ट क्रिएटिंग माय कस्टम जीपीटी ये पहला टास्क है, उसके बाद कॉमा है, फिनिश राइटिंग माय फेसबुक एड कॉपी फॉर माय एजेंसी, उसके बाद कॉमा है, यानी ये पहला टास्क है, ये दूसरा है, और फिनिश क्रिएटिंग योर फर्स्ट ऑटोमेशन इनसाइड मेक ये तीसरा टास्क है, और ये सेंड 50 डीएम्स वाला जो है ये चौथा टास्क है। तो अब यहाँ पे प्रायोरिटी लेवल इनके हम कैसे सेट करेंगे कि मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा, मैं कहता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट टास्क था, अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहा हो, स्टार्ट क्रिएटिंग माई कस्टम जीपीटी, ये अर्जेंट बेसिस पे है, तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे इसको मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा जी अर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो फिनिश राइटिंग माय फेसबुक एड कॉपी फॉर माय एजेंसी, तो इस टास्क को जो मैं दे देता हूँ कि ये अर्जेंट नहीं है, लेकिन ये जो है ये टॉप प्रायोरिटी पे है या हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, तो इसकी प्रायोरिटी जो मैं हाईएस्ट कर देता हूँ। इसको मैं अगर 1-2 दिन में भी ख़त्म कर लूँ, लेकिन ये नेक्स्ट टास्क है इस अर्जेंट टास्क के बाद जिसको मैंने फिनिश करना है, तो इसकी प्रायोरिटी जो है वो मैं हाईएस्ट रखता हूँ। अच्छा जी, जो मेरा नेक्स्ट टास्क है वो है आपका जी यहाँ से फर्स्ट क्रिएटिंग ईयर फिनिश क्रिएटिंग ईयर फर्स्ट ऑटोमेशन इनसाइड मेक, तो इसकी मैं प्रायोरिटी जो है मीडियम रखता हूँ। इसको मैं चाहे 2 दिन में कर लूँ या 3 दिन में कर लूँ, लेकिन मैंने एक टारगेट सेट किया हुआ है, ठीक है ना, उसके ऊपर ये मुझे रिमाइंड करवाएगा। उसके बाद सेंड 50 डीएम्स मैं तकरीबन एवरी डे करता हूँ, तो इनकी जो प्रायोरिटी है वो भी मैं मीडियम में रखता हूँ, क्योंकि ये अर्जेंट में नहीं है, मुझे पता है ये मेरे सामने ये टास्क हो, इनको मैं रोज़ाना 1-1.5 घंटा लगा के अकॉम्प्लिश कर लेता हूँ, तो इसको भी मैं प्रायोरिटी जो है वो मीडियम में रखता हूँ। ठीक है जी, ये हमने अपने चारों प्रायोरिटी लेवल, आप देख सकते हैं कि चारों टास्क के जो है प्रायोरिटी लेवल हमने यहाँ पे सेट कर लिए हैं। अर्जेंट है, हाईएस्ट है, मीडियम है और मीडियम है। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ तो बात हो रही है डेडलाइन की। अब इन सब की मैं डेडलाइन सेट कर लेता हूँ। जो सबसे पहले जो मेरा टास्क है उसकी डेडलाइन है, मैं डेडलाइन पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ। जो मेरा पहला टास्क है उसको मैं कहता हूँ कि उसकी डेडलाइन है आज, टुडे, उसको मैंने आज फिनिश करना है, तो मेरा टास्क यहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट क्रिएटिंग माय कस्टम जीपीटी। ठीक है जी, मेरी कस्टम जीपीटी का जो टास्क है उसको आज फिनिश होना, इसलिए मैंने यहाँ पर डेडलाइन आज की दे दी है। और जो नेक्स्ट जो मेरा टास्क था, जो मैंने फेसबुक एड कैंपेन क्रिएट करनी है, तो वो चाहे आज 13 अगस्त है, अगर मैंने पहले भी कहा था अगर उसको उसके अगले 2 दिन में भी कर लूँ तो दैट्स फाइन, तो मैंने थर्सडे 15 अगस्त 2024 की उसको डेडलाइन दे दी है। जो नेक्स्ट टास्क था मेरा वो था जनाब कि मैंने मेक के ऊपर अपनी ऑटोमेशन कंप्लीट करनी है, तो इसको भी मैं एक डेट दे देता हूँ ट्रैक करने के लिए। ये लीजिए सैटरडे 17 अगस्त 2024, ठीक है, इसको भी मैंने एक डेट दे दी है ताकि तकरीबन 1 वीक का ही मेरा कंप्लीट हो गया है। ये जितने मेरे टास्क अर्जेंट बेस पे जब भी कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं नेक्स्ट चीज़ों की तरफ मूव ऑन करूँगा और ये मुझे उसी तरह से रिमाइंड करवाएगा। तो लास्ट था सेंड 50 डीएम्स टू ऑर्डर डिटेलर्स, इसके लिए भी मैं डेट दे देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कि एवरी डे, ठीक है ना, मैंने ये काम रोज़ाना के बेस के ऊपर करना है, तो मुझे रोज़ाना के लिए टास्क मेरे ट्रैकर मेरे सामने हो। ठीक है जी, वंस यू डन दैट, उसके बाद सिंपली आप एंटर प्रेस करें और आप देखेंगे आपके सामने जो है बड़ा स्ट्रीमलाइन किस्म का ये प्रॉम्प्ट आपने लिखा है, आपने अपने प्रायोरिटी लेवल सेट किया है, आपने अपने टास्क लिखे हैं, आपने डेडलाइन लिखी है। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे स्ट्रीमलाइन तरीके पे आप इस पेपर को जो है प्रिंट आउट भी कर सकते हैं और अपने डेस्कटॉप के ऊपर भी रख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू, आपका विजन हो, गोल हो, उनको आपने कैसे कंप्लीट करना है। स्क्रॉल डाउन, टेक अ लुक, डिटेल स्केड्यूल फॉर टुडे, ये ले स्टार्ट क्रिएटिंग योर कस्टम जीपीटी, मेरा प्रायोरिटी लेवल अर्जेंट बताया हुआ, एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम उसने 3 घंटे बताया हुआ, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। 3 से 4 घंटे इसमें लगते हैं, इससे कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। डेडलाइन उसने मुझे बता दी है, जब मेरे सामने होगा तो मैं अपने आप को ट्रैक पे रख सकूंगा। ठीक है जी, स्पेसिफिक टाइम स्लॉट ने मुझे बता दी, अगर आप सुबह 9 बजे शुरू करें तो 12 बजे तक आपने इसको कंप्लीट करना है, तो मुझे टाइमिंग भी दे दी है। जब इंसान के सामने कोई विजन हो ना, कोई गोल हो, कुछ करने का जज्बा हो और उसके सामने ट्रैकेबल और मेजरेबल चीज़ें हो, तो इंसान रियली गो आफ्टर इट। ठीक है ना, उसके पीछे जाता है। उसके बाद नोट भी मुझे दे रहा है, वो कह रहा है फोकस ऑन द कोर फंक्शनैलिटी दैट विल मेक द चैट जीपीटी अपीलिंग टू लोकल बिजनेस, ठीक है ना, लोकल स्मॉल बिजनेस, ब्रेक डाउन द वर्क इनटू स्मॉलर माइलस्टोन टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। एब्सोल्युटली ऐसे ही मैंने इसको करना है। अब आप नीचे आ जाएं
जो टास्क 2 था आपको याद होगा, फिनिश राइटिंग योर फेसबुक एड कॉपी फॉर योर एजेंसी, हाईएस्ट प्रायोरिटी लेवल है। एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम मैंने आपको कहा था 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, तो उसने 1.5 घंटे बताएं। डेडलाइन भी मुझे बता दिया उसने, मेरे सामने होगी। स्पेसिफिक टाइम स्लॉट भी उसने मुझे दे दिया कि इस टाइम पे आपने बैठना है। अगर मैं अपनी तरफ से लगा कर रखूँगा चलो यार है ठीक है परसों तक हो जाएगा, एक टाइम स्लॉट अपने आप को नहीं दूंगा, तो आप कभी भी उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकेंगे। फिर वो आपको जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इन सारी चीज़ों के अलावा लगी है, नोट देखें आप। नोट्स में आपको क्या कह रहा है, दिस इज क्रूशल फॉर योर एजेंसी मार्केटिंग एफर्ट, मेक श्योर टू क्राफ्ट कंपेलिंग एड कॉपी दैट हाईलाइट योर यूनिक सर्विस डिलीवरी मॉडल्स। एब्सोल्युटली दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ठीक है जी, अब अपने तीसरे टास्क पे आ जाते हैं। वो कह रहा है फिनिश क्रिएटिंग योर फर्स्ट ऑटोमेशन इनसाइड मेक, प्रायोरिटी लेवल मीडियम है, 2 घंटे का टाइम है, बिल्कुल 1 से 2 घंटे लगते हैं, थोड़ा सा कम भी लग सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकते हैं। डेडलाइन मुझे दी हुई है, स्पेसिफिक टाइम स्लॉट भी मुझे दे दिया, आप देख रहे हैं 2:30 से 4:30 बजे तक का। उसके बाद नोट्स में आप ये देखें, एम टू कंप्लीट एटलीस्ट 1 फंक्शन ऑटोमेशन टुडे, ताकि मैं ओवरवेल्म ना हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा सर पे पड़ जाता तो इंसान कुछ भी अकॉम्प्लिश नहीं कर पाता। छोटे छोटे ब्रेक डाउन कर लें अपने गोल्स को, छोटे छोटे माइलस्टोन में, तो आप उनको अचीव कर लेते हैं। जब इसमें यहाँ पे भी ये कह रहा है कि एटलीस्ट 1 फंक्शनल ऑटोमेशन टुडे, दिस विल हेल्प स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉर योर एजेंसी, सेविंग टाइम इन द लॉन्ग रन। एब्सोल्युटली जी। अब लास्ट में हम आते हैं, मैंने इसको कहा था कि सेंड 50 DMs टू ऑर्डर डिटेल्स फॉर पोटेंशियल बिजनेस, प्रायोरिटी लेवल इसका मीडियम है, एस्टिमेटेड टाइम जी मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है, और डेडलाइन जो है क्या है वो डेली है। ये मेरे सामने ट्रैकेबल चीज़ें होंगी तो मुझे पता चलेगा मैंने रोज़ाना क्या करना है, टाइम फ्रेम क्या मुझे दे रहा है, मुझे टाइम फ्रेम भी उसने दे दिया है शाम 5 से 6:30 बजे तक का। इसको मैं अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्टिक रहूँ इसी टाइम फ्रेम के ऊपर टू अकॉम्प्लिश माई गोल। उसके बाद वो कह रहा है कि नोट्स में कंसिस्टेंसी इज की हियर, इंश्योर द मैसेज आर पर्सनलाइज एंड कंसाइज टू मैक्सिमम रिस्पॉन्स। ठीक है जी, ज़बरदस्त। ये देखें इस तरह से आप, अब ये देखें ब्रेक एंड बफर टाइम में भी आपको बता रहा है कि इस टाइम पे आप लंच ब्रेक भी कर लें, काम का तो टाइम बता दिया, शॉर्ट ब्रेक लें, उसके बाद आप इस टाइम से इस टाइम में, और ब्रेक रिव्यू प्रोग्रेस, फिर आप ब्रेक लेके रिव्यू करें अपने प्रोग्रेस को कि आपने क्या कुछ अकॉम्प्लिश किया। एंड ऑफ डे रैप अप, जब आप ख़त्म करते हैं अपना दिन 6:30 से 7 बजे के दरमियान में, जो मैंने अपने गोल सेट किए हैं अगर आप देखें ऊपर, तो इस तरह से आपका डे खत्म हो रहा है। वो कह रहा है कि रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द डे, अपडेट टास्क फॉर द नेक्स्ट डे। अब कल के लिए मैंने टास्क अपने मजीद जो मैंने चीज़ें अकॉम्प्लिश करनी है उनको मैं ऐड करूंगा, एंड प्लान एनी एडिशनल एक्शन नीडेड। हाउ कूल इज दैट जी, एक प्रॉम्प्ट ने आपको ट्रैकेबल और मेजरेबल गोल्स आपके सामने रख दिए हैं, जिनकी मदद से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं और अपने प्रोडक्टिव लेवल को 200% तक जो है बूस्ट कर सकते हैं। हाउ कूल इज दैट। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। इसमें आपको अगर कुछ वैल्यू नजर आई तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिएगा। आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होती है जी। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।